नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है। मैं वेद आप सभी का अपने चैनल वेद यूपीएससी में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि चाहे यूपीएससी का एग्ज़ाम हो या यूपीपीसीएस का एग्ज़ाम हो, समीक्षाधिकारी का हो या खंड शिक्षाधिकारी का हो, एसएससी हो या रेलवे हो, कहीं ना कहीं कोई भी एक दिवसीय एग्ज़ाम हो तो उसमें धार्मिक सामाजिक पुनर्जागरण आंदोलन से आपके क्वेश्चन ज़रूर बनते हैं। तो इस संबंध में मैं आपको एक इस टॉपिक से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य आपके सामने लेकर आया हूं और उम्मीद है कि आप लोग इसे ज़रूर पसंद करेंगे। और ये आपका पार्ट फर्स्ट है। आने वाले समय में आपको इसकी और भी वीडियोस मिलती रहेंगी और वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और कमेंट करें, शेयर करें इसको, और ऑल नोटिफिकेशन का बटन दबाकर वीडियो का आनंद ज़रूर लें। और हाँ, यदि आपको लगता है कि मेरा वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है तो आप इसे वीडियो की जो स्पीड है आप उससे बढ़ाकर भी देख सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलन। देखिए, ध्यान से सुनिएगा इसको। 19वीं शताब्दी का जो धार्मिक और सामाजिक पुनर्जागरण आंदोलन हुआ था वो आधुनिक भारतीय इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना थी। आधुनिक भारतीय इतिहास की वो एक महत्वपूर्ण घटना थी। इसने भारतीयों को आत्मनिरीक्षण करने के लिए पूरी तरह से विवश कर दिया। इस समय हमारा जो हिंदू धर्म था, जो हमारा हिंदू समाज था, वो एकदम से निष्क्रिय और शक्तिहीन अवस्था में हो गया था। इस कारण जो हमारे हिंदू समाज के लोग थे, जो यहाँ का हिंदू समाज का जो निचला तबका था, उनको सामाजिक सम्मान उतना नहीं प्राप्त हो पा रहा था। उनको आर्थिक सुविधाओं या फिर आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। तो उन आर्थिक सम्मान, सामाजिक सम्मान, आर्थिक सुविधाओं का लाभ लेने के लिए जो हमारा निचला तबका था वो ईसाई धर्म की ओर अग्रसित होने लगा था। ईसाई धर्म की ओर वो अग्रसित होने लगा था, उसका झुकाव होने लगा था। अतः हिंदू धर्म एवं समाज की रक्षा के लिए इसमें सुधार की नितांत आवश्यकता थी। क्या हुआ कि 18वीं से 19वीं शताब्दी में जो हमारा भारतीय समाज था वो अंधविश्वास के जाल में जकड़ा हुआ था। पूरी तरह से वो अंधविश्वास के जाल में जकड़ा हुआ था। जाति प्रथा ने समाज के निम्न वर्ग के प्रति उच्च वर्गों का अनुचित व्यवहार प्रारंभ कर दिया। छुआछूत की समस्या भी उत्पन्न हो गई। तो ये जो समस्याएं खड़ी हो रही थी, इनमें समाज उच्च और निम्न वर्गों में बंट गया। इसमें कि समाज क्या हो गया, इसमें समाज दो वर्गों में पूरी तरह से बंट गया। और भारत की जो बहुसंख्यक जनता थी वो उच्च वर्गों के बीच दरार पैदा हो गई। भारत की बहुसंख्यक जनता और उच्च वर्गों के बीच एक दरार पैदा हो गई। आने वाले समय में जब अंग्रेजी शासन का यहाँ पे प्रादुर्भाव हुआ तो एक पाश्चात्यकरण की प्रक्रिया शुरू हुई। पाश्चात्यकरण का मतलब आप समझ रहे हैं कि इनके प्रयत्नों से अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार होना, ठीक है। इन्होंने क्या किया कि पूरी तरह से भारतीय जो समाज था, पूरी जो संस्कृति थी, इसको व्यापक रूप से प्रभावित करना प्रारंभ कर दिया। जो अंग्रेज व्यापारी थे वो ईसाई पादरी अपने साथ लेके आए थे, वो धर्म प्रचारक अपने साथ भारत में लेके आए थे। तो जब भारतीय मिशनरियों ने भारतीयों को ईसाई बनाना शुरू कर दिया तो इसके विरुद्ध हिंदुओं की
तीखी प्रतिक्रिया हुई और कुछ हिंदू अपने धर्म की रक्षा के रूप में के प्रयत्न में जुट गए। अतः जिसके कारण एक जो जागरण की धारा थी वो एक टूटने लगी थी। लेकिन जो हिंदू सुधारक थे वो समझ रहे थे कि ईसाई हिंदुओं की निम्नलिखित कमजोरियों का फ़ायदा उठा रहे थे। कौन कौन सी कमजोरी थी वो? इस समय जो हिंदू धर्म था एवं समाज पूरी तरह से निष्क्रिय हो चुका था, पूरी तरह से शक्तिहीन हो चुका था। जो हिंदू समाज का निचला तबका था वो सामाजिक सम्मान उसको नहीं मिल पा रहा था, उसको आर्थिक सुविधाओं की नितांत आवश्यकता थी। इसलिए वो क्या कर रहा था, वो ईसाई धर्म की तरफ अपना झुकाव करता चला जा रहा था, उसे स्वीकार करता चला जा रहा था। अतः हिंदू धर्म में सुधार की नितांत आवश्यकता होने लगी। और इस संबंध में इन्हीं कारणों की वजह से जो हमारा भारतीय शिक्षित वर्ग है वो सुधार की ओर अग्रेसित हुआ और उन्होंने ईसाई धर्म मिशन की तरह अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना प्रारंभ कर दिया। जो हमारे यूरोपीय विद्वान थे उन्होंने भी सहयोग प्रदान किया, हमारी प्राचीन संस्कृति को पुनः वापस लाने के लिए उन्होंने योगदान दिया और भारतीयों में आत्मगौरव आत्मसम्मान की भावना को जगाया। जैसे सन 1784 में विलियम जोन्स के द्वारा कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुई। इसमें कई सुधारवादी वर्गों ने समाज को सुधार की दिशा में ले जाने के लिए अनेक जागरूकता के प्रयास, जैसे किताबों का प्रकाशन करना, सामाजिक समस्याओं पर परिचर्चा पर आदि पर बल देना, विधवा विवाह, मालावारी के न्यूनतम विवाह की आयु के द्वारा, राजा राम मोहन राय के द्वारा सती प्रथा के विरुद्ध प्रचार प्रसार आदि इन सब के उत्कृष्ट उदाहरण हैं जो सुधारवादियों के द्वारा प्रारंभ किए गए थे। एवं कुछ सुधारवादियों के द्वारा विचारकों का कानूनी हस्तक्षेप के द्वारा सामाजिक परिवर्तन में विश्वास रहना तथा समाज को सरकार के द्वारा सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करने के लिए दबाव डालना, सामाजिक कानून पारित करवाने में सहयोग देना प्रमुख था। जैसे राजा राम मोहन राय ने सन 1829 में सती प्रथा को लॉर्ड विलियम बेंटिंग की सहायता से पूरी तरह से निषिद्ध कर दिया था। एवं ऐसे लोगों में राजा राम मोहन राय, केशव चंद्र सेन, गोविंद रानडे एवं ईश्वर चंद्र विद्यासागर प्रमुख थे। तो चलिए आज हम राजा राम मोहन राय के ऊपर कुछ विशेष परिचर्चा कर लेते हैं और आगे भी जो हमारे सुधार आंदोलन हुए हैं, जैसे आर्य समाज हो गया, प्रार्थना समाज हो गया, अन्य जितने भी समाज हैं उनके बारे में हम जरूर पढ़ेंगे। आज हम राजा राम मोहन राय के बारे में देखते हैं। तो देखो भाई, इनका जो एरिया था वो बंगाल से संबंधित था। कहाँ से संबंधित था? इनका बंगाल से संबंधित था। इनका जो सुधार आंदोलन था वो बंगाल से प्रारंभ हुआ था। इन्हें नव जागरण का अग्रदूत, सुधार आंदोलन के प्रवर्तक, आधुनिक भारत का पिता, नव प्रभात का तारा इन्हें कहा जाता था। इनके संबंध में कुछ प्रमुख कार्य हैं। कौन कौन से? पहला ग्रंथ फारसी भाषा में तोहफात उल मोहद्दीन, जिसे हम एकेश्वरवादियों का उपहार बोलते हैं, 1809 में इन्होंने प्रकाशित किया था, जिसमें मूर्ति पूजा का विरोध हुआ था। 1814 और 15 में आत्मीय सभा का इन्होंने गठन किया था। 1816 में वेदांत सोसाइटी की इन्होंने स्थापना की थी। 1821 में कोलकाता यूनिटेरियन कमेटी की भी इन्होंने स्थापना की थी। कोलकाता यूनिटेरियन की इन्होंने स्थापना की थी। 1820 में प्रिसेप्ट ऑफ जीसस लिखा, जो जॉन
डिग्बी, सॉरी यहाँ पे देखो आपका मिस्टेक हो गया है, जॉन डिग्बी है यहाँ पे, के प्रयत्नों से लंदन में प्रकाशित हुई। 20 अगस्त सन 1828 को ब्रह्म समाज, यहाँ पे ब्राह्मण लिखा हुआ है, ब्रह्म समाज नामक एक समाज की स्थापना की, जिसे बाद में ब्रह्म समाज कहा गया। वो ब्राह्मण नहीं है, वो ब्रह्म समाज ही, उसे आप ब्रह्म समाज पढ़िए। ब्रह्म समाज की उन्होंने स्थापना की, जिसे बाद में ब्रह्म समाज कहा गया। ब्रह्म समाज की अवधारणा एकेश्वरवाद, आस्तिकता तथा आचार संबंधी बातों पर आधारित थी। इनके प्रमुख और भी कुछ कार्य हैं। इन्होंने डेविड हायर के सहयोग से 1817 में कोलकाता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की। किसके सहयोग से? डेविड हायर के सहयोग से। कब प्रारंभ की? 1817 में इन्होंने प्रारंभ की, डेविड हायर के सहयोग से। 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना की। सती प्रथा का विरोध इन्होंने किया, और उसका विरोध किस पत्रिका के द्वारा इन्होंने दर्शाया? संवाद कौमुदी, ठीक है, संवाद कौमुदी नामक पत्रिका के द्वारा इन्होंने विरोध दर्शाया। 1829 में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया। किसके द्वारा? लॉर्ड विलियम बेंटिक के सहयोग से। 1827 में जूरी एक्ट का विरोध किया। जूरी एक्ट का विरोध क्यों किया? क्योंकि प्रेस जो अध्यादेश था वो स्वतंत्रता का, प्रेस की स्वतंत्रता का हनन कर रहा था। इस संबंध में उन्होंने 1827 में जूरी एक्ट का विरोध किया। और ये जो 1827 का ये जो क्वेश्चन है जूरी एक्ट का, ये आपका यूपीपीसीएस 2000 शायद 18 में या 17 में आया हुआ है। आप एक बार चेक कर लेना, मुझे कन्फ्यूज़न है, लेकिन आया ज़रूर है। 1822 में फ़ारसी भाषा में मिरातुल अखबार का प्रकाशन किया। अंग्रेज़ी में ब्रह्म निकल मैगज़ीन भी निकाली। मुग़ल सम्राट अकबर द्वितीय ने 1830 में इन्हें राजा की पदवी से विभूषित भी किया। और इन्हीं की पेंशन के लिए ये कहाँ गए? इंग्लैंड गए। इंग्लैंड में एक ब्रिस्टल नामक स्थान है, तो वहीं पे 1835 में इनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। आगे का जो पार्ट है आपको जल्द ही उपलब्ध हो जाएगा। अगर ये चैनल आपको पसंद आया हो, अगर इससे आपको ज़रा सा भी अगर आपको लाभ मिलता है तो इसे आप सब्सक्राइब ज़रूर करिए, और हमारे टेलीग्राम चैनल से आप ज़रूर जुड़िए, जिससे आपको इसकी PDF भी प्रोवाइड हो जाए। धन्यवाद।